जो हुई आपसे। पाइल 2 खुल जा सिम सिम। वाह, पेज ऑफ वांड्स। ये भी किसी टीनेजर की है, जैसे कोई स्टूडेंट रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं इसके। अभी तो माँ बाप हैं इनके, इनको अच्छा ड्रेस अप होना अच्छा लगता है। ये कोई ड्रेस डिजाइनर हो सकते हैं, ये कोई हीरो हीरोइन के बच्चे हो सकते हैं, थिएटर से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये किसी कला पेंटिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, पार्लर से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, स्क्रीन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या हद से ज्यादा लैपटॉप पे जुड़े हुए हों, हद से ज्यादा मोबाइल से जुड़े हुए हों। दुनिया इनके नजरों में बड़ी रंगीन है। इन्हें वीडियो बनाने का बहुत शौक है, इनको रील बनाने का बहुत शौक है, इनको ड्रेसअप होने का बड़ा शौक है, इनको अच्छे से खाना पहनना, साफ कपड़े पहनना, ड्रेसअप होकर चलना, बालों को बार बार संवारना, मतलब साफ सुथरा रहना इनको अच्छा लगता है। और इनके पास में बड़े बड़े प्लान है, बड़े बड़े प्लान है इनके पास। ऐसा सोचा इन्होंने, जिंदगी में तो सब कुछ हो सकता है, जिंदगी में सब मिलना ही चाहिए। फर्क इतना है, यहाँ पे ये सोच रहा है। अब पाइल 1 के अंदर क्या था, उसमें उसको लालच दिया गया था, यहाँ ये सोच रहा है। अभी इसको लालच मिला नहीं है कहीं से, तो देखते हैं कब तक इसको नहीं मिलता और क्या होता है, क्या जर्नी चलती है पाइल 2 वालों के लिए। ये इनका क्या है चक्कर, बताइए आप। क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? ये पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, ये भी हो सकता है कोई टेलर हो, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सैलून वगैरह भी हो सकता है इनका, कोई ये हेयर ड्रेसर और ड्रेस डिजाइनर भी हो सकते हैं। शादी ब्याह में जो टेंट लगाने वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं। क्रिएटिव माइंड दिखाई दे रहा है इनका, लेकिन ये सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि खाली प्लान नहीं काम करता है, उसके लिए पैसे चाहिए। फिर वही बात मैं बार बार क्या रिपीट करूं कि दूसरे के कहने में आके अपना और अपने माँ बापों का पैसा बर्बाद ना करें आप। हैंगमैन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें आप, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। सोच के रखिए कि जो भी पैसा है आपके माँ बाप का है, आपको करना क्या है। ये समय और ये पैसा भी दोबारा नहीं आएगा। माँ बाप हमेशा सबके जवान नहीं बैठे रहते हैं, उनको भी बुढ़ापा आता है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही निकल के आया है। मैं कितना मना करती हूँ तुम लोग दूसरों के चक्करों में ना पड़ा करो। यहाँ भी वही है, वही बात है, वही बात है। पर शुक्र है यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज नहीं है, दृष्टि नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपके खुद के दिमाग का फतूर है। दोस्ती तो यहाँ भी है, प्यार से आपको उन लोगों ने किया है, हलाल अच्छे से किया है आपको भी। घूमना फिरना मजे करना, ये रहा, ये देखो। कोई है ऐसा आपसे मन ही मन में आपका कंपटीटर, ये देखो। इधर भी ये घात लगाता है, इधर भी घात लगाता है। ये मतलब तेरे मुंह पे तेरी सी और मेरे मुंह पे मेरी सी बोलने वाला इंसान है ये कोई। ये देखो, आप समझ गए होंगे उसको, चापलूस व्यक्ति को। आप तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं जितना पाइल 1 वालों के जीवन में था। आप हैं इधर अच्छी फैमिली से, तो हो सकता है जो बच्चे लोग अच्छे फैमिली से रहते हैं उनको 2-4 लोग तो घेर के रखते ही हैं, खाने पीने के हिसाब से चिपक के, जिनको चमचा बोल दिया जाता है, इस तरह के लोग से। लेकिन चमचों की भी लड़ाई हो जाती है। कोई छोटा चमचा होता है तो कोई बड़ा चमचा होता है। कोई आपको पूरे ग्रुप की खबर ला करके देता है तो वहां पे होती भी लड़ाई।
जब लड़ाई होती है फिर आपके माँ बाप को मालूम पड़ता है तो फिर परेशानी होती है परिवार वालों को भी और आपको भी, कि भैया दूसरों के चक्कर में तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों रात रात भर बाहर घूमते हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारे मोबाइल में चल रहा है, क्या तुम्हारे लैपटॉप पे चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते, क्या है क्या है क्या है। फिर ऐसी बातें आती हैं। और झगड़ा जब जम के हो जाता है, अगर 4-5 दोस्त हैं तो होना ही होना है। 2 दोस्तों में कभी झगड़ा नहीं होता जब तक तीसरा नहीं आ जाए, और 3 है तो 3 से 4 हो, 4 के बाद में जब 5वां आता है तो तभी भी झगड़ा होगा ही होगा, होगा ही होगा। और जब फिर सब छितरा जाएंगे, सब चले जाएंगे, इसमें किसी को मार भी लग सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि अपराध ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी में दोनों ही समय पे होता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि इतना सब होने के बाद में जब आपने जितना भी यारी दोस्ती में किया था उससे आप थकेंगे और आपका थोड़ा नुकसान हुआ है इधर जान और माल का। फिर आप बोलेंगे भैया बहुत सीख लिया मैंने, तो बस हो गया, आगे मुझे तो बुद्धि अभी, दूर से ही प्रणाम है इन लोगों को। फिर आप चलते हैं आगे, फिर आप चलते हैं आगे। जब आप आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके परिवार वालों ने आपको सपोर्ट किया है, समझाया है, और आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और फिर आप चल दिए हैं यहाँ से 2 से 3 वांस की तरफ। 3 के बाद में है 4 वांस। तो माँ बाप ने कह दिया तुम ऐसे तो सुधरोगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि तुम्हारी कर दी जाए शादी, और शादी के बाद में आप लोग जा सकते हैं हनीमून पे। आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? आ गया, देख लो, आ गया। आपका दिमाग ठंडा करने के लिए माँ बापों ने यही एक हल निकाला है, और ये सही भी है। बहुत से लोगों की शादी होने वाली है और पावर है आपके पास में, और आप प्रोटेक्टेड भी हैं, लेकिन वो लोग आपको दोबारा से घेरने की कोशिश करेंगे। आपको घिरना नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी यहाँ पे है, समझे ना। आपको उन लोगों के ट्रैप में फंसना नहीं है। पाइल 2, इतने धोखे खाए हैं, इतनी मार कुटाई हो गई है, अभी आप छोड़ दो उनका चक्कर। आपको जीवन में नई बाहर आ रही है, आप स्टेबल होइए, और आप जब तक अपने जन्म स्थान से बाहर नहीं जाएंगे आपका बेड़ा पार नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। आप चाहेंगे जिस भी फील्ड में काम करना, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके साथ में एक अच्छी पवित्र ऊर्जा जुड़ गई है आपके साथ में। तो आप इसको ही मानते हुए चलें और भगवान के ऊपर रखें आप विश्वास। आप अपने जीवन रथ के सारथी खुद हैं, क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड निकल के आया, चैरियट एंड दी हाइपटिस और द मैजिशियन। इन सबको घोट के पीस के मिलाने से क्या बनता है? स्ट्रेंथ, लेकिन ओवर स्ट्रेंथ नहीं। आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपको सोचना है अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, उनकी रेपुटेशन के बारे में। आप जो बीत गया उसे छोड़ने में ही भलाई है आपकी। आपके जीवन का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चालू हुआ है। जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। 1 से लेकर 5 साल की उम्र, 5 से लेकर 10 और 16 साल तक की उम्र, 16 से लेकर 32 और 32 से लेकर फिर 50 और 60 साल तक की उम्र के 4 विभाग होते हैं। और इसमें देश, काल, परिस्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपका एनवायरमेंट, आपके घर का और देश का और गली का बदलता है। इसी से ही आप सब कुछ सीखते हैं, चाहे लेडीज है तो जेंट्स है तो। अपनी आजादी का मिस यूज ना करें। यहाँ पर फालतू वाले, आप अपने परिवार का ध्यान रखें
खुद से वादा करें कि हमें करना क्या है। और यहाँ पे केवल और केवल परिवार की बात हो रही है, अध्यात्म की तो अभी कोई बात ही नहीं, क्योंकि उम्र ही नहीं है आपकी इतनी। और वैसे भगवान को मानने के लिए कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद ने तो 4 साल की उम्र में ही तपस्या करके भगवान विष्णु को मना लिया था, और ध्रुव ने भी 4 साल की उम्र में भगवान विष्णु को रिझा लिया था और उनकी गोद में जाके बैठ गए थे। अब आप देख लीजिए आपकी उम्र कितनी है और आपने अभी तक क्या किया। यहाँ पे दी हैंगमैन निकल के आया था, तो आप प्रार्थना तो करते हैं, तो लेकिन उसको जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसको जान करके पूजा करें। इंट्यूशन बढ़ाएं अपनी, जजमेंट आपके साथ में होगा, नॉलेज भी आपको मिलेगी, पैसा भी आपको मिलेगा, और आपको फिर से उस चक्कर में पड़ना नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। ये गार्डन है, पीछे मुड़ के देखोगे तो ये होगा। किसी ने मिर्ची जला दी है। ओके, तो अभी लास्ट गार्डन देख लेती हूँ, इसमें से एक कार्ड और। दिन निकल रहा है, प्यार से रहिए, शुक्रिया कीजिए, मेहनत कीजिए। यही मैं बोल रही हूँ, बार बार वही कार्ड निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई आपके नए जीवन की और शादी की। थैंक यू, बाय बाय।